कहानियों की सौगात में आपका स्वागत है। गुरु नानक देव जी और पीर खरबूजा शाह। श्री गुरु नानक देव जी संसार में फैले हुए अंधकार को दूर करने के लिए अक्सर यात्राएं करते रहते थे। एक बार गुरु जी सुल्तानपुर लोधी पहुँचे। वहाँ पर एक पीर अल्लाह दाता था जिसे लोग खरबूजा शाह कहते थे। वहीं नदी के किनारे जहाँ आजकल गुरुद्वारा बेर साहिब स्थित है, पीर खरबूजा शाह वहीं रहते थे। इस पीर का खरबूजा शाह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह हर आने वाले फकीर को एक खरबूजा भेंट किया करता था। जब वह फकीर का दिया हुआ खरबूजा खा लेता था तो वह पीर उसको कहता था, मेरा खरबूजा मुझे वापस दो। फकीर आगे से जवाब देता था कि मैंने खरबूजा खा लिया, अब मैं आपको कैसे वापस करूं। पीर आगे से कहता था, अगर मेरा खरबूजा वापस नहीं कर सकते तो मेरे सामने सिर झुकाओ। इस तरह वह लोगों को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर देता था। एक बार श्री गुरु नानक देव जी खरबूजे शाह के पास आकर बैठ गए। खरबूजे शाह ने श्री गुरु नानक देव जी को एक खरबूजा भेंट किया। गुरु जी ने खरबूजा ले लिया और उसके टुकड़े कर दिए। खाने से पहले गुरु जी ने 2 टुकड़े उस पीर को भी दिए और उसके बाद सब में बांट दिया और खुद भी वह खरबूजा खाया। जब सारा खरबूजा खत्म हो गया तो पीर ने गुरु जी से कहा, मेरा खरबूजा मुझे वापस करो। गुरु जी ने कहा, खरबूजा तो सबने खा लिया, अब तुम्हें खरबूजा कहाँ से वापस करें। पीर ने कहा कि अगर मेरा खरबूजा वापस नहीं कर सकते तो मेरे कदमों में अपना सिर झुका दो। गुरु जी ने जब पीर की यह बात सुनी तो उन्हें यह समझ में आ गया कि पीर में तो अहंकार भरा हुआ है। गुरु जी ने पीर को कहा कि पहले तुमने जो 2 टुकड़े खाए हैं उनको वापस कर, तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूँगा और बाकी का खरबूजा भी वापस कर दूँगा। गुरु जी की बात सुनकर पीर को बहुत गुस्सा आया क्योंकि ऐसा सवाल पहले कभी किसी ने नहीं किया था। गुरु जी ने पीर को गुस्से में देखकर कहा कि पहले जाकर नदी में स्नान करके आओ ताकि तुम्हारा मन निर्मल हो जाए, उसके बाद तुम्हारा खरबूजा वापस कर देंगे। पीर गुरु जी की बात सुनकर नदी में स्नान करने चला गया। जैसे ही पीर ने नदी में डुबकी लगाई तो उसे पूरी नदी खरबूजे से भरी हुई नजर आई। यह चमत्कार देखकर पीर नदी में बाहर आया और गुरु जी के पास जाकर बोला, इसमें तो मेरा खरबूजा नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा, दोबारा जाकर देखो, तुम्हारा खरबूजा तुम्हें वहीं मिलेगा। खरबूजा शाह ने जब दोबारा जाकर देखा तो उसे अपना 2 टुकड़े कम वाला खरबूजा नजर आया। वह उस खरबूजे को उठाकर गुरु जी के पास ले आया और गुरु जी से बोला कि इसमें 2 टुकड़े कम है। गुरु जी ने कहा, जो संगत ने और मैंने खाया था वह मैंने पूरा कर दिया है, बाकी जो 2 टुकड़े कम है उसे तुम पूरा करो। गुरु जी की बात सुनकर खरबूजा शाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपना आसन छोड़कर उठ गया और गुरु जी के कदमों में गिर गया। वह कहने लगा कि गुरु जी, मैंने अंत पा लिया, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कृपया आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद खरबूजा शाह गुरु जी का भगत बन गया। गुरु नानक देव जी ने उसको अकाल पुरख की बंदगी और ज़रूरतमंदों की सेवा करने का उपदेश दिया।
गुरुजी जब भी नदी में स्नान करने के लिए जाते थे तो वह पीर गुरुजी का चोला हाथ में लेकर खड़ा रहता था। वह अपने हाथों को आगे फैलाकर रखता था ताकि गुरुजी का चोला उसके शरीर को छूकर कहीं मैला ना हो जाए। खरबूजा शाह गुरुजी का इतना बड़ा भगत हो गया था कि एक दिन उसने कहा, मुझ में अब मेहमान की सेवा करने की हिम्मत नहीं रही, इसीलिए अब मेरा घर आपका हुआ। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ना तेरा ना मेरा, सब घर बेघरों के हैं। गुरु जी के वहाँ से जाने से पहले खरबूजा शाह ने कहा कि आपके दर्शनों के बिना रह पाना अब मुश्किल होगा। यह सुनकर गुरु जी ने बेरी की दातुन जमीन में गाड़कर वचन किया, हमारे दर्शन बेरी में से कर लिया करना। पीर ने कहा कि अगर किसी कारणवश यह बेरी का पेड़ टूट गया तो गुरु नानक देव जी ने उसको वचन दिया कि यह बेरी का पेड़ हमेशा रहेगा, कोई भी आंधी तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। गुरु नानक देव जी के कहे वचनों के अनुसार आज भी वह बेरी का पेड़ फल देता है। शिक्षा। श्री गुरु नानक देव जी की इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकारी का सर हमेशा नीचा होता है।